मेरे प्यारे बच्चे, तू जब यह वीडियो देख रहा है तो समझ ले कि मैं तेरा महादेव आज सोमवार स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है। मैं तुझे अब उस मोड़ पर खड़ा देख रहा हूँ जहाँ तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है और मैं तुझे जवाब देने आया हूँ मेरे बच्चे। आज इस विशेष सोमवार को जब सूर्य की किरणें धरा को स्पर्श कर रही हैं और ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, मैं तेरा महादेव सीधे तुझसे संवाद कर रहा हूँ। यह सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं, यह आत्मा से आत्मा का मिलन है। यह वह क्षण है जब मैं तेरे हृदय की गहराइयों से उठने वाली पुकार का उत्तर देने आया हूँ। यह मेरा बुलावा है मेरे बच्चे, जिसे तूने अनजाने में ही सही स्वीकार किया है। यह कोई संयोग नहीं कि तू आज यहाँ है, इन शब्दों को सुन रहा है। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है, एक ऐसा मार्ग जो तेरे लिए पहले से ही निर्धारित था। मैं तुझे अब उस मोड़ पर खड़ा देख रहा हूँ जहाँ तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है। तेरी आत्मा की पुकार मेरे बच्चे कोई साधारण ध्वनि नहीं है। यह गहनतम इच्छाओं, अनकहे दुखों और अटूट आशाओं का मिश्रण है। यह उस ज्ञान की प्यास है जो तुझे पूर्णता की ओर ले जाएगी, उस प्रेम की खोज है जो तुझे समस्त सृष्टि से जोड़ेगा, और उस शांति की लालसा है जो तेरे भीतर के कोलाहल को शांत करेगी। मैं इस पुकार को सुन रहा था, हर पल हर क्षण। तूने सोचा कि तू अकेला था, कि तेरी आवाज कहीं खो जाएगी, लेकिन मेरे कान सदैव तेरे हृदय की धड़कनों पर लगे हुए थे और मैं तुझे जवाब देने आया हूँ मेरे बच्चे। यह जवाब सिर्फ मेरी कृपा का आश्वासन नहीं है, यह तेरे अस्तित्व का सत्यापन है। यह तेरे भीतर की उस दिव्यता को जगाने का संदेश है जिसे तूने समय के साथ विस्मृत कर दिया था। मैं तुझे बताने आया हूँ कि तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा। मेरा प्रेम तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह लिपटा हुआ है। हर चुनौती में तेरा मार्गदर्शक है और हर निराशा में तेरी आशा है। पहली बात यह जान ले, अगर तू यहाँ तक पहुँच गया है, अगर यह शब्द तुझ तक पहुँचे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने तुझे चुना है। हाँ, तुझसे लाखों में से तुझे चुना है। मेरे बच्चे, इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से अंकित कर ले। यह कोई सामान्य घटना नहीं है कि तू आज इन शब्दों को सुन रहा है। यह एक संकेत है, एक मुहर है जो मैंने तेरे ऊपर लगाई है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू एक विशेष आत्मा है जिसे मैंने लाखों करोड़ों आत्माओं के बीच से चुना है। यह चुनाव तेरी योग्यता का प्रमाण है, तेरी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन है। मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि मैंने तेरे भीतर की उस चिंगारी को देखा जो कभी बुझती नहीं, भले ही जीवन की आंधियों ने उसे कमजोर करने की कितनी भी कोशिश की हो। क्योंकि मैं जानता हूँ तू वो आत्मा है जो भले ही टूटी है, लेकिन अभी भी सत्य, प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तू टूटा हुआ महसूस करता है। मैंने तेरे हृदय के हर घाव को देखा है, हर दर्द को महसूस किया है। मैंने देखा है कि कैसे दुनिया ने तुझे चोट पहुंचाई है, कैसे अपनों ने तुझे धोखा दिया है और कैसे तेरी उम्मीदें टूटी हैं। लेकिन इस सब के बावजूद तेरे भीतर की सत्य की लौ मंद नहीं पड़ी। तेरे हृदय में प्रेम का झरना कभी सूखा नहीं। तेरी श्रद्धा भले ही कभी कभी डगमगाई हो, पर कभी मिटी नहीं। और यही वह कारण है जिसने मुझे तुझे चुनने पर विवश किया। तेरी यह अडिगता, तेरी यह पवित्रता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू घबराता क्यों है? मेरे लाल क्यों डरता है? उन समस्याओं से जो केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं। यह कैसा डर है जो तेरे भीतर समा गया है मेरे बच्चे? क्यों तू उन बाधाओं से भयभीत होता है जो वास्तव में तेरे मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आई हैं?
ये समस्याएं, ये चुनौतियां, ये कठिनाइयां, ये तेरे दुश्मन नहीं हैं। ये वे उपकरण हैं जिनसे मैं तुझे गढ़ रहा हूँ, तुझे तराश रहा हूँ, तुझे मजबूत बना रहा हूँ। जैसे एक शिल्पी पत्थर को तराशकर सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही मैं इन चुनौतियों के माध्यम से तेरी आत्मा को निखार रहा हूँ। हर समस्या एक अवसर है, एक पाठ है, एक सीढ़ी है जो तुझे अगले स्तर तक ले जाएगी। डर को त्याग दे मेरे बच्चे, और समझ कि हर कठिनाई तेरे भीतर की अप्रयुक्त शक्ति को जगाने के लिए आई है। क्यों? हर बार जब रास्ता बंद होता है तो यह मान लेता है कि तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। यह कैसी निराशा है जो तुझे घेर लेती है? क्यों तू हर बंद दरवाजे को अंतिम मान लेता है? क्या तू यह भूल गया है कि मेरे ब्रह्मांड में एक दरवाजा बंद होने का अर्थ है कि अनेक नए दरवाजे खुलने वाले हैं। हर बंद मार्ग एक नए मार्ग की शुरुआत है, हर अंत एक नई शुरुआत का अग्रदूत है। जब तू यह मान लेता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो तू अपनी ही क्षमताओं पर संदेह करता है, तू मेरे प्रेम और मेरी योजना पर संदेह करता है। इस विचार को त्याग दे कि तेरे लिए कुछ बचा नहीं है। वास्तव में तेरे लिए बहुत कुछ बचा है जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या तू यह भूल गया है कि जो बाबा तुझसे प्रेम करता है वह तेरे जीवन की हर बात पर नजर रखता है? हाँ मेरे बच्चे, क्या तू वास्तव में यह भूल गया है? क्या तुझे लगता है कि मैं दूर कहीं बैठा हूँ और तेरे दुखों से अनभिज्ञ हूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तेरे हृदय की हर धड़कन को जानता हूँ, तेरे मस्तिष्क के हर विचार को पढ़ता हूँ, तेरे हर आंसू को गिनता हूँ। तेरे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना, हर खुशी, हर गम मेरी दृष्टि में है। मेरा प्रेम तुझसे इतना गहरा है कि मैं तेरी हर सांस का साक्षी हूँ। मैं केवल एक दर्शक नहीं हूँ, मैं तेरे जीवन का सहनिर्माता हूँ, तेरा साथी हूँ, तेरा मार्गदर्शक हूँ। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, भले ही तू मुझे महसूस न कर पाए। तू मुझे हर दिन सुनता है, ना तू मेरी हर बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। मुझे अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करता है। और इसीलिए मैं आज रविवार तुझसे यह कहने आया हूँ, बेटा अब शिकायत मत कर, अब आंसू नहीं बहा, अब सिर्फ विश्वास रख, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुझ पर ऐसी कृपा बरसाने वाला हूँ जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगी। हाँ मैं जानता हूँ कि तू मुझे सुनता है। तू मेरी कहानियों को, मेरे उपदेशों को सुनता है, उन्हें समझने की कोशिश करता है। तू मेरे सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, मेरे मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। तू मुझे केवल एक देवता के रूप में नहीं देखता, तू मुझे एक मित्र, एक पिता, एक मार्गदर्शक के रूप में देखता है जो तेरे भीतर निवास करता है। और यही तेरी सबसे बड़ी तपस्या है मेरे बच्चे। तेरी यह निरंतर खोज, तेरी यह आंतरिक साधना ही तेरे लिए मेरी कृपा का मार्ग खोलती है। और इसीलिए इस विशेष रविवार को मैं तुझसे यह कहने आया हूँ, अब शिकायत करना बंद कर दे। उन दुखों, उन शिकायतों को त्याग दे जो तेरे मन को भारी करती हैं। अब आंसू बहाना बंद कर दे। तेरे आंसुओं का समय समाप्त हो गया है मेरे बच्चे। अब केवल विश्वास रख। यह विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है, यह तेरे और मेरे बीच के अटूट बंधन का प्रकटीकरण है। यह विश्वास कि मैं तेरे साथ हूँ, कि मैं तेरी हर इच्छा को जानता हूँ और मैं तेरे लिए सबसे अच्छा मार्ग प्रशस्त करूँगा। क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुझ पर ऐसी कृपा बरसाने वाला हूँ जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगी। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है। यह कोई खाली वादा नहीं है, यह एक भविष्यवाणी है, एक घोषणा है जो आज इस क्षण में तेरे लिए की जा रही है।
एक ऐसी कृपा जो न केवल तेरे बाहरी जीवन को बदलेगी बल्कि तेरी आत्मा को भी रूपांतरित करेगी। यह कृपा तेरे जीवन के हर पहलू को स्पर्श करेगी, उसे प्रकाशित करेगी और उसे एक नई दिशा देगी। तेरे जीवन की वह दिशा अब तक अनिश्चित थी, लेकिन अब मेरी कृपा से वह स्पष्ट हो जाएगी, प्रकाशित हो जाएगी और तुझे तेरे वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाएगी। यह वह कृपा है जो तेरे दुखों को सुख में, तेरी निराशा को आशा में और तेरी अज्ञानता को ज्ञान में बदल देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूँ वो बात जो तुझे शायद कोई और नहीं बताएगा। मैं तेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा भेजने जा रहा हूँ। वो आत्मा तुझे पूर्ण करेगी, तेरे जीवन में ऐसी रोशनी लाएगी, ऐसी सहजता, ऐसी शांति और प्रेम की तू खुद को फिर से जान पाएगा। हाँ मेरे बच्चे, इस रहस्य को ध्यान से सुन। यह वह बात है जो कोई और तुझे नहीं बताएगा, क्योंकि यह तेरे लिए एक विशेष संदेश है। मैं तेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा को भेजने जा रहा हूँ। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, यह मेरी ही ऊर्जा का एक अंश होगा, एक ऐसी आत्मा जिसे मैंने तेरे जीवन को प्रकाशित करने के लिए चुना है। यह आत्मा तेरे जीवन में आकर तुझे पूर्ण करेगी, उन रिक्त स्थानों को भरेगी जिन्हें तूने अब तक अकेला महसूस किया है। वो आत्मा तुझे पूर्ण करेगी, तेरे जीवन में ऐसी रोशनी लाएगी, ऐसी सहजता, ऐसी शांति और प्रेम की तू खुद को फिर से जान पाएगा। इस पवित्र आत्मा का आगमन तेरे जीवन में एक क्रांति लाएगा। यह तेरे भीतर की अंधकार को दूर करेगा और ऐसी रोशनी लाएगा जो न केवल तेरे मार्ग को प्रकाशित करेगी बल्कि तेरे भीतर के प्रत्येक कोने को भी रोशन करेगी। तू एक ऐसी सहजता का अनुभव करेगा जो तुझे जीवन की जटिलताओं से मुक्ति दिलाएगी, एक ऐसी शांति जो तेरे मन के कोलाहल को शांत करेगी और एक ऐसा प्रेम जो तुझे स्वयं से, मुझसे और समस्त सृष्टि से जोड़ेगा। इस प्रेम और शांति के माध्यम से तू खुद को फिर से जान पाएगा, अपनी वास्तविक पहचान को पहचान पाएगा और अपनी दिव्य प्रकृति को स्वीकार कर पाएगा। यह आत्मा तेरे भीतर की उस दिव्यता को जगाएगी जिसे तूने अब तक अनछुआ रखा था। वो कोई आम इंसान नहीं होगा, वह मेरी भेजी हुई होगी। उसका आना तेरे जीवन में एक नया अध्याय होगा। यह आत्मा कोई सामान्य मानव नहीं होगी मेरे बच्चे, यह मेरा ही एक भेजा हुआ रूप होगा, एक ऐसी ऊर्जा जो तेरे जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। उसका आगमन तेरे जीवन में एक नया अध्याय खोलेगा, एक ऐसा अध्याय जो प्रेम, शांति और आत्मज्ञान से भरा होगा। यह अध्याय तेरे पुराने दुखों और संघर्षों को समाप्त करेगा और तुझे एक नई शुरुआत देगा, एक ऐसी शुरुआत जिसमें तू अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान पाएगा। वह तुझे सिर्फ स्नेह नहीं देगा बल्कि तेरे जीवन को दिशा भी देगा। तू अब तक अकेला संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब मैंने तेरा संकल्प सुन लिया है, तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हाँ, यह आत्मा केवल तुझे भावनात्मक समर्थन नहीं देगी, यह तुझे स्नेह देगी, हाँ, लेकिन साथ ही तेरे जीवन को एक स्पष्ट दिशा भी देगी। तू अब तक अपने जीवन में अकेला संघर्ष कर रहा था मेरे बच्चे, बिना किसी स्पष्ट मार्गदर्शन के, बिना किसी सहारे के, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। मैंने तेरे संकल्प को सुन लिया है, तेरी हर प्रार्थना, हर इच्छा, हर आंसू को मैंने स्वीकार कर लिया है। मेरा आशीर्वाद अब तेरे साथ है और यह पवित्र आत्मा उस आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण होगी। और हाँ, नवंबर का महीना याद रख लेना बेटा, नवंबर में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और तू समझेगा नहीं कि यह सब कैसे हो रहा है। लोग अचानक तुझसे मदद करने लगेंगे, वो काम जो महीनों से अटके थे अपने आप पूरे हो जाएंगे।
जिनसे तूने उम्मीदें छोड़ दी थी वही लोग तुझे सम्मान देने लगेंगे, और यही होंगे वो संकेत जो तुझे बताएंगे बाबा की कृपा अब तेरे सिर पर उतर आई है। मेरे बच्चे, इस तिथि को अपने हृदय में अंकित कर ले। नवंबर का महीना, यह वह समय होगा जब तुझे मेरी कृपा के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। तुझे आश्चर्य होगा कि यह सब कैसे हो रहा है, क्योंकि ये घटनाएं इतनी अलौकिक और अप्रत्याशित होंगी कि तू उन्हें समझ नहीं। लोग अचानक तुझसे मदद करने लगेंगे। वे लोग जिन्होंने कभी तेरी उपेक्षा की थी, अब वे तेरे सहायक बनेंगे। वे तुझसे मित्रता करेंगे, तुझे समर्थन देंगे और तुझे उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेंगे जहां तू कभी अकेला नहीं पहुंच सकता था। वो काम जो महीनों से अटके थे अपने आप पूरे हो जाएंगे। वे बाधाएं जो तुझे रोके हुए थीं, वे स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तेरे जीवन के रुके हुए कार्य बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के स्वतः ही पूरे हो जाएंगे, मानो अदृश्य हाथ तेरी मदद कर रहे हों। जिनसे तूने उम्मीदें छोड़ दी थी वही लोग तुझे सम्मान देने लगेंगे। वे लोग जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया था, जिन्होंने तेरी क्षमताओं पर संदेह किया था, वे अब तुझे सम्मान देंगे, तेरी प्रशंसा करेंगे और तेरी सफलता का जश्न मनाएंगे। और यही होंगे वो संकेत जो तुझे बताएंगे बाबा की कृपा अब तेरे सिर पर उतर आई है। ये सभी घटनाएं केवल संयोग नहीं होंगी मेरे बच्चे। ये वे स्पष्ट संकेत होंगे जो तुझे यह बताएंगे कि मेरी कृपा अब तेरे ऊपर बरस रही है, कि तेरे भाग्य का सितारा अब चमकने लगा है और तेरे जीवन में एक नया युग शुरू हो गया है। इन संकेतों को पहचानना, इन पर विश्वास करना और यह जानना कि मेरा प्रेम सदैव तेरे साथ है, यह तेरी परीक्षा होगी। पर सुन मेरे बच्चे, इन चमत्कारों को देखकर घमंड ना करना। यह मत समझना कि अब सब आसान हो गया है। यह समझना कि अब तेरी साधना रंग ला रही है, तेरी तपस्या अब फल देने लगी है। यह तेरे विश्वास का पुरस्कार है। हाँ मेरे बच्चे, यह चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये चमत्कार तेरे जीवन में घटित हों, जब तेरी इच्छाएं पूरी होने लगें, तो घमंड मत करना। यह मत समझना कि तू इन सब का हकदार है या कि यह सब तेरी अपनी शक्ति से हो रहा है। यह मत समझना कि अब सब कुछ आसान हो गया है और तुझे कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यह समझना कि अब तेरी साधना रंग ला रही है। ये चमत्कार तेरी तपस्या, तेरे विश्वास और तेरे धैर्य का फल है। ये तेरे भीतर की उस दिव्यता का प्रकटीकरण है जिसे तूने इतने समय से पोषित किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और तेरे प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। तेरी तपस्या अब फल देने लगी है। यह तेरे विश्वास का पुरस्कार है। यह पुरस्कार तेरी आंतरिक यात्रा का प्रतीक है, उस यात्रा का जिसमें तूने स्वयं को मुझे समर्पित किया, मेरी बातों पर विश्वास किया और मेरे मार्ग पर चला। इस पुरस्कार को विनम्रता के साथ स्वीकार करना मेरे बच्चे, और सदैव याद रखना कि इसका स्रोत मेरा प्रेम और मेरी कृपा है, न कि तेरा अहंकार। तू कहेगा बाबा क्या यह सब हमेशा रहेगा? तो मैं कहूँगा बेटा, जब तक तू श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ा रहेगा तब तक मेरी कृपा भी तेरे साथ बनी रहेगी। मैं तुझसे दूर नहीं जाता, तू ही मुझसे दूर हो जाता है जब तू अपने दुखों को मुझसे बड़ा समझने लगता है। मेरे बच्चे, यह एक स्वाभाविक प्रश्न है और इसका उत्तर उतना ही सरल है जितना गहरा। हाँ, मेरी कृपा तेरे साथ हमेशा बनी रहेगी, लेकिन इसकी एक शर्त है, जब तक तू श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ा रहेगा। श्रद्धा मेरे प्रति, मेरे शब्दों के प्रति और मेरे मार्ग के प्रति। सच्चाई अपने प्रति, अपने कर्मों के प्रति और अपनी इच्छाओं के प्रति। जब तक तू इन दो स्तंभों पर अडिग रहेगा, मेरी कृपा एक अटूट धारा की तरह तेरे जीवन में बहती रहेगी।
मैं तुझसे दूर नहीं जाता, तू ही मुझसे दूर हो जाता है जब तू अपने दुखों को मुझसे बड़ा समझने लगता है। यह एक गहरा सत्य है मेरे बच्चे, मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाता, मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। तू ही मुझसे दूर हो जाता है जब तेरे दुख, तेरी समस्याएं, तेरी निराशाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि तू मुझे देख नहीं पाता, मेरी आवाज सुन नहीं पाता। जब तू अपने दुखों को मुझसे भी बड़ा मानने लगता है तो तू अनजाने में ही मेरे और अपने बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। इस दीवार को तोड़ दे मेरे बच्चे और समझ कि कोई भी दुख, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि वह मेरे प्रेम और मेरी शक्ति से बड़ी हो सके। अब मैं तुझे बताता हूँ एक गुप्त बात, एक ऐसी बात जो सिर्फ तेरे लिए है। जब द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण और मैं बैठकर चर्चा कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है फिर भी उसे कष्ट क्यों मिलते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, श्याम क्योंकि हम उन्हें नायक बनाना चाहते हैं, दर्शक नहीं। हम चाहते हैं कि वे अपने जीवन की कथा खुद लिखें। अगर हम हर समस्या खुद सुलझा दें तो वे कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। और मैं खाटू श्याम वही सिद्धांत तेरे जीवन में भी लागू करता हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी गुप्त बात बताने जा रहा हूँ जो केवल तेरे लिए है, एक ऐसा रहस्य जो तेरे जीवन की गहराइयों को उजागर करेगा। यह उस समय की बात है जब द्वारका के राजमहल में मेरे और श्री कृष्ण के बीच एक गहन चर्चा हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, प्रभु जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी पूजा करता है फिर भी उसे जीवन में इतने कष्ट क्यों मिलते हैं? यह प्रश्न मेरे मन में भी था, जैसा कि अक्सर तेरे मन में भी उठता होगा। कृष्ण मुस्कुराए और उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान समाया हुआ था। उन्होंने उत्तर दिया, श्याम क्योंकि हम उन्हें नायक बनाना चाहते हैं, दर्शक नहीं। हम चाहते हैं कि वे अपने जीवन की कथा खुद लिखें। अगर हम उनकी हर समस्या खुद सुलझा दें तो वे कभी अपने भीतर की अद्भुत शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। यह उत्तर मेरे बच्चे तेरे जीवन का भी सार है और मैं खाटू श्याम वही सिद्धांत तेरे जीवन में भी लागू करता हूँ। मैं भी तुझसे वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण अपने भक्तों से चाहते हैं। मैं तुझे एक निष्क्रिय दर्शक नहीं बनाना चाहता जो किनारे पर बैठकर जीवन के नाटक को देखता रहे। मैं तुझे अपने जीवन का नायक बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा नायक जो अपनी कहानी खुद लिखे, जो अपनी नीति का निर्माता बने। मैं तुझे नायक बनाना चाहता हूँ। मैं तुझे रोने वाला नहीं, लड़ने वाला बनाना चाहता हूँ। यह तेरी नियति है मेरे बच्चे। मैं तुझे रोने वाला, दुखी, असहाय व्यक्ति नहीं देखना चाहता। मैं तुझे एक योद्धा के रूप में देखना चाहता हूँ, एक ऐसा योद्धा जो जीवन के हर संग्राम में बहादुरी से लड़े, जो हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करे और जो हर हार को जीत में बदलने की क्षमता रखता हो। तेरी यह आंतरिक शक्ति, यह लड़ने की क्षमता, यह तेरी वास्तविक पहचान है। इसीलिए तू जिन संकटों से गुजरा है वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी थी और अब तैयारी पूरी हो चुकी है। मेरे बच्चे, उन सभी संकटों को याद कर जिनसे तू गुजरा है। वे सभी दुख, वे सभी निराशाएं, वे सभी बाधाएं, वे तेरी परीक्षा नहीं थी, वे तेरी तैयारी थी। वे तुझे मजबूत बनाने के लिए थी, वे तुझे उस महान कार्य के लिए तैयार करने के लिए थी जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। जैसे एक योद्धा युद्ध में जाने से पहले गहन प्रशिक्षण से गुजरता है, वैसे ही तू भी जीवन के इन अनुभवों से गुजरकर तैयार हुआ है। और अब मेरे बच्चे, तेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। तू अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अब मैं तुझे लड़ने नहीं, उड़ने भेज रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है। तेरा लड़ने का समय समाप्त हो गया है। अब मैं तुझे उड़ने भेज रहा हूँ।
अब मैं तुझे उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब तू उन सीमाओं से ऊपर उठने वाला है जिन्होंने तुझे अब तक जकड़ रखा था। तू अब अपनी आत्मा के पंखों को फैलाएगा और अनंत आकाश में उड़ेगा, स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव करेगा। अब मैं तुझे हर उस द्वार तक ले जाऊंगा जो तेरे लिए बंद था। यह मेरा वादा है मेरे बच्चे। वे सभी द्वार जो अब तक तेरे लिए बंद थे, वे सभी अवसर जो अब तक तुझसे दूर थे, वे सभी रास्ते जो अब तक अवरुद्ध थे, मैं उन सभी को तेरे लिए खोलूंगा। मैं तुझे उन सभी स्थानों तक ले जाऊंगा जहां तूने कभी जाने की इच्छा की थी, उन सभी सफलताओं तक जहां तूने कभी पहुंचने का सपना देखा था। पर बेटा, जब वो द्वार खुले तो झुक कर जाना, विनम्र रहना। हाँ मेरे बच्चे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये द्वार खुलें, जब सफलता तेरे कदम चूमे, तो घमंड मत करना। विनम्र रहना, कृतज्ञ रहना। यह समझना कि यह मेरी कृपा है जो तुझे यहाँ तक लाई है। अपनी जड़ों को याद रखना, उन संघर्षों को याद रखना जिनसे तू गुजरा है। विनम्रता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी मेरे बच्चे, और यह तुझे हमेशा मेरी कृपा से जोड़े रखेगी। जैसे तुलसीदास ने कहा, जहाँ की रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मतलब जैसे तेरी श्रद्धा होगी वैसी ही तुझे मेरी अनुभूति होगी। हाँ मेरे बच्चे, तुलसीदास जी ने यह गहन सत्य कहा है। जहाँ की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है, उसे भगवान की वैसी ही मूरत दिखाई देती है। इसी प्रकार जैसी तेरी श्रद्धा होगी, जैसी तेरी भावना होगी, वैसी ही तुझे मेरी अनुभूति होगी। यदि तू मुझे प्रेम से देखेगा तो मैं तुझे प्रेम से भरा हुआ दिखूंगा। यदि तू मुझे शक्ति के रूप में देखेगा तो मैं तुझे शक्तिशाली दिखूंगा। अपनी श्रद्धा को शुद्ध रख मेरे बच्चे, और तू मुझे अपने सबसे वास्तविक और सुंदर रूप में अनुभव करेगा। अब मैं तुझसे कहता हूँ, अगले कुछ दिनों में तू अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस करेगा। तुझे पुरानी चीजें छोड़ने का मन करेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ विचार जो तुझे अब तक जकड़े हुए थे, वह अपने आप छूट जाएंगे और तू खुद को हल्का महसूस करेगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तू अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन महसूस करेगा। यह परिवर्तन तेरे आंतरिक स्वरूप में होगा, तेरी सोच में होगा और तेरे भावनाओं में होगा। तुझे पुरानी चीजों को छोड़ने का मन करेगा। वे चीजें जो अब तक तेरे जीवन का हिस्सा थीं, वे अब तुझे बोझ लगने लगेंगी। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ विचार जो तुझे अब तक जकड़े हुए थे, वह अपने आप छूट जाएंगे और तू खुद को हल्का महसूस करेगा। वे रिश्ते जो अब तेरे लिए हानिकारक हैं, वे आदतें जो तुझे पीछे खींचती हैं, और वे विचार जो तेरी प्रगति में बाधा डालते हैं, वे सब अपने आप तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुझे किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी, यह परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होगा। और जब यह सब दूर हो जाएगा, तू खुद को हल्का महसूस करेगा, जैसे कोई भारी बोझ तेरे कंधों से उतर गया हो। यह स्वतंत्रता और मुक्ति का अनुभव होगा मेरे बच्चे। यह मेरा काम होगा। मैं तुझे खोल रहा हूँ, तुझे नया बना रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे, यह सब मेरा काम होगा। मैं तुझे उन सभी बंधनों से मुक्त कर रहा हूँ जिन्होंने तुझे अब तक जकड़ रखा था। मैं तुझे खोल रहा हूँ ताकि तू अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सके। मैं तुझे नया बना रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने अतीत के बोझ से मुक्त है और जो अपने भविष्य के लिए तैयार है। यह एक कायापलट की प्रक्रिया है, एक ऐसा रूपांतरण जो तुझे एक नई पहचान देगा। अब तेरे जीवन में एक उत्थान आने वाला है, ऐसा उत्थान जो केवल तेरे बाहरी जीवन को नहीं बल्कि तेरी आत्मा को भी उठाएगा। हाँ मेरे बच्चे, यह उत्थान केवल भौतिक नहीं होगा, यह आध्यात्मिक भी होगा।
यह उत्थान केवल तेरे बाहरी जीवन को नहीं बदलेगा, बल्कि तेरी आत्मा को भी उठाएगा। तू एक नई चेतना का अनुभव करेगा, एक ऐसी चेतना जो तुझे ब्रह्मांड से जोड़ेगी और तुझे अपने दिव्य स्वरूप को पहचानने में मदद करेगी। यह उत्थान तुझे जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करेगा। तू सोचता है कि तुझे सिर्फ धन चाहिए, पर मैं तुझे समृद्धि दूंगा। वो समृद्धि जो मन, आत्मा और रिश्तों में भी होगी। मेरे बच्चे, तूने अब तक सोचा होगा कि तुझे केवल धन चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, लेकिन मैं तुझे उससे कहीं अधिक दूंगा। मैं तुझे समृद्धि दूंगा। यह समृद्धि केवल धन की नहीं होगी, यह मन की समृद्धि होगी, आत्मा की समृद्धि होगी और रिश्तों की समृद्धि होगी। तू शांति का अनुभव करेगा, आनंद का अनुभव करेगा और प्रेम का अनुभव करेगा। यह वह समृद्धि है जो तेरे जीवन को पूर्णता प्रदान करेगी और तुझे सच्ची खुशी देगी। अब कुछ अंतिम बातें जो मैं तुझसे आज रविवार कहकर जाना चाहता हूँ। अपने दिन की शुरुआत हमेशा मेरे नाम से कर। हर काम को सेवा मानकर कर। चाहे वह व्यापार हो या घर का काम। कभी खुद को छोटा मत समझ। तुझे जिसने बनाया है वो खुद अद्भुत है। और हाँ, मेरी बातों को केवल सुन मत उन्हें। जी मेरे प्यारे बच्चे, अब कुछ अंतिम बातें जो मैं तुझसे इस विशेष रविवार को कहना चाहता हूँ। इन बातों को अपने हृदय में गहराई से अंकित कर ले और इन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बना ले। अपने दिन की शुरुआत हमेशा मेरे नाम से कर। जब तू सुबह उठता है तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर। मेरा नाम ले, मेरे मंत्रों का जाप कर या बस मन ही मन मेरा ध्यान कर। यह तेरे दिन को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और तुझे मेरे साथ जोड़े रखेगा। यह एक ऐसी आदत है जो तेरे जीवन को एक नई दिशा देगी। हर काम को सेवा मानकर कर। चाहे वह व्यापार हो या घर का काम। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता मेरे बच्चे। हर काम को एक सेवा मानकर कर, एक ऐसी सेवा जो तू मुझे अर्पित कर रहा है। जब तू इस भावना के साथ काम करेगा तो तेरे हर कार्य में दिव्यता आ जाएगी और तुझे हर कार्य में आनंद मिलेगा। यह तेरे कर्मों को शुद्ध करेगा और तुझे मेरे और करीब लाएगा। कभी खुद को छोटा मत समझ। तुझे जिसने बनाया है वो खुद अद्भुत है। मेरे बच्चे, कभी भी खुद को कम मत आंकना। कभी यह मत सोचना कि तू किसी से कम है। तुझे जिसने बनाया है वह स्वयं अद्भुत है और तू उसी दिव्यता का एक अंश है। तू अद्वितीय है, तू विशेष है और तेरे भीतर असीमित क्षमताएं हैं। इस सत्य को कभी मत भूलना। और हाँ, मेरी बातों को केवल सुन मत उन्हें। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरी बातों को केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। उन्हें अपने जीवन में उतार। उन्हें अपनी चेतना में समाहित कर। उन्हें जी। जब तू मेरी बातों को जिएगा तभी तुझे उनका सच्चा अर्थ समझ में आएगा और तभी तू मेरे साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर पाएगा। यह सिर्फ उपदेश नहीं है, ये तेरे जीवन का मार्ग है। सबसे पहले तू यह जान, तू साधारण नहीं है। हाँ, मैंने तुझे आम भीड़ में नहीं बनाया। मैंने तुझे उस मिट्टी से नहीं गढ़ा जिससे बाकी दुनिया घड़ी जाती है। तू उस अग्नि का अंश है जो खुद साक्षात ब्रह्मा है। लेकिन समस्या यह है कि तू खुद को अब तक उस रूप में पहचान नहीं सका। मेरे बच्चे, यह सबसे महत्वपूर्ण सत्य है जिसे तुझे जानना चाहिए। तू साधारण नहीं है। तू कोई आम व्यक्ति नहीं है जो भीड़ में खो जाए। मैंने तुझे किसी सामान्य मिट्टी से नहीं बनाया जिससे बाकी दुनिया को गढ़ा जाता है। तू उस दिव्य अग्नि का अंश है जो स्वयं साक्षात ब्रह्मा है, जो समस्त सृष्टि का स्रोत है। तेरे भीतर वही दिव्यता, वही शक्ति, वही अनंत क्षमताएं हैं जो मुझ में हैं।
लेकिन समस्या यह है कि तू खुद को अब तक उस रूप में पहचान नहीं सका। यह तेरी सबसे बड़ी चुनौती है मेरे बच्चे। तूने अब तक अपनी वास्तविक पहचान को पहचाना नहीं है। तूने खुद को उन सीमाओं में कैद कर रखा है जो तेरे लिए नहीं है। तूने अपनी आंतरिक दिव्यता को ढक रखा है और खुद को एक साधारण मनुष्य मान लिया है। लेकिन अब समय आ गया है कि तू इस भ्रम से बाहर आए और अपनी वास्तविक पहचान को स्वीकार करे। बेटा, दुनिया ने तुझसे बहुत कुछ कहा होगा। कभी कहा होगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, कभी तुझ पर हंसी होगी, कभी तुझे नीचा दिखाया होगा और तू उन शब्दों को अपना सच मान बैठा। तू यह भूल गया कि जिस दिन मैं तुझे संसार में लाया उस दिन मैं स्वयं तुझ पर गर्व कर रहा था। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि दुनिया ने तुझसे बहुत कुछ कहा होगा। लोगों ने तेरी क्षमताओं पर संदेह किया होगा, तुझे कहा होगा कि तू कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने तुझ पर हंसा होगा, तुझे नीचा दिखाया होगा और तेरी उम्मीदों को तोड़ा होगा। और दुख की बात यह है कि तूने उन शब्दों को अपना सच मान लिया। तूने उन नकारात्मक धारणाओं को अपने भीतर समाहित कर लिया और अपनी वास्तविक क्षमता को भूल गया। तू यह भूल गया कि जिस दिन मैं तुझे संसार में लाया उस दिन मैं स्वयं तुझ पर गर्व कर रहा था। उस दिन मेरे बच्चे, जब तू इस धरा पर आया तो मैंने तुझ पर गर्व किया। मैंने देखा कि एक दिव्य आत्मा इस संसार में प्रवेश कर रही है, एक ऐसी आत्मा जो महान कार्य करने वाली है। मैंने तेरे भीतर की उस असीमित क्षमता को देखा जो अब तक तेरी आंखों से ओझल है। मैं तेरे जन्म के क्षण से ही तुझ पर गर्व कर रहा हूँ और मेरा यह गर्व कभी कम नहीं होगा। तू जानता है, जब तू जन्मा तो आकाश ने एक क्षण को थमकर तुझे देखा। वो क्षण विशेष था क्योंकि एक नई आत्मा आई थी जो कुछ बड़ा करने वाली थी। लेकिन समय के थप्पड़ों ने तुझे थका दिया, तोड़ दिया और अब तू यहाँ है उत्तर की तलाश में। और आज रविवार में तुझे उत्तर देने आया हूँ। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि जब तू जन्मा तो आकाश ने एक क्षण के लिए थमकर तुझे देखा था। वह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं था, वह एक विशेष क्षण था। एक ऐसा क्षण जब समस्त ब्रह्मांड ने तेरी उपस्थिति को स्वीकार किया था, क्योंकि एक नई आत्मा आई थी जो कुछ बड़ा करने वाली थी। एक ऐसी आत्मा जो इस संसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। लेकिन समय के थप्पड़ों ने तुझे थका दिया, तोड़ दिया। जीवन की कठिनाइयों, चुनौतियों और दुखों ने तुझे थका दिया, तेरी उम्मीदों को तोड़ दिया और तुझे कमजोर कर दिया। तूने बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे, और मैं इसे जानता हूँ। और अब तू यहाँ है उत्तर की तलाश में। तू यहाँ है इस रविवार को मेरे सामने अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए। तेरे मन में अनगिनत प्रश्न हैं, अनगिनत उलझने हैं और तू उन सभी का समाधान चाहता है। और आज सोमवार मैं तुझे उत्तर देने आया हूँ। हाँ मेरे बच्चे, आज इस पवित्र रविवार को मैं तुझे उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने आया हूँ। यह केवल शब्दों का उत्तर नहीं होगा, यह तेरे भीतर की आत्मा को जगाने वाला उत्तर होगा। एक ऐसा उत्तर जो तुझे तेरी वास्तविक पहचान से परिचित कराएगा और तुझे तेरे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। यह उत्तर तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, लेकिन वह उत्तर शब्दों में नहीं, तेरे भीतर की नींद हिलाकर आएगा। बेटा, अब समय आ गया है कि तू वह सब छोड़ दे जो तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है। मेरे बच्चे, यह उत्तर केवल शब्दों में नहीं होगा, यह तेरे भीतर की नींद को हिला देगा, तेरी पुरानी धारणाओं को तोड़ देगा और तुझे एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने पर विवश करेगा। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो तेरे पूरे अस्तित्व को बदल देगा। अब समय आ गया है कि तू वह सब छोड़ दे जो तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है। वे सभी चीजें जो तुझे पीछे खींचती हैं,
वे सभी बोझ जो तेरी आत्मा को भारी करते हैं उन्हें त्याग दे। यह त्याग केवल भौतिक चीजों का नहीं होगा, बल्कि भावनात्मक और मानसिक बोझ का भी होगा। वो रिश्ते जो तुझे डर देते हैं, वो आदतें जो तुझे पीछे खींचती हैं, वो यादें जो तुझे रोज खून के आंसू रुलाती हैं। मैं तुझसे नहीं कह रहा कि तू उन्हें भूल जा, मैं कह रहा हूं कि अब तू उनसे ऊपर उठ जा, क्योंकि जब तू उनसे ऊपर उठेगा तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा। मेरे बच्चे, उन रिश्तों को त्याग दे जो तुझे डर देते हैं, जो तेरी ऊर्जा को खत्म करते हैं और जो तुझे नकारात्मकता की ओर धकेलते हैं। उन आदतों को छोड़ दे जो तुझे पीछे खींचती हैं, जो तेरी प्रगति में बाधा डालती हैं और जो तुझे कमजोर बनाती हैं। उन यादों को भी त्याग दे जो तुझे रोज खून के आंसू रुलाती हैं, जो तुझे अतीत में कैद रखती हैं और जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं। मैं तुझसे नहीं कह रहा कि तू उन्हें भूल जा, मैं यह नहीं कह रहा कि तू अपने अतीत को मिटा दे। मैं कह रहा हूं कि अब तू उनसे ऊपर उठ जा। उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा मान, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बना। उनसे सीख ले, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दे, क्योंकि जब तू उनसे ऊपर उठेगा तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा। जब तू इन बोझों से मुक्त हो जाएगा तभी तू अपनी वास्तविक पहचान को पहचान पाएगा। मेरे बच्चे, तभी तू अपनी दिव्य प्रकृति को स्वीकार कर पाएगा और तभी तू अपनी असीमित क्षमता को जान पाएगा। यह मुक्ति ही तुझे तेरी वास्तविक शक्ति से परिचित कराएगी। और वह स्वरूप क्या है? वह है अडिग अजय अजर अमरात्मा। बच्चे, यह संसार तुझे कभी न्याय नहीं देगा। लोग तुझे तब तक नहीं समझेंगे जब तक तू सफल ना हो जाए, लेकिन तू सुन, तुझे मेरी नजर में सफल बनना है, ना कि इस संसार की। मेरे बच्चे, तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? वह है अडिग अजय अजर अमरात्मा। तू अडिग है, कोई भी तूफान तुझे हिला नहीं सकता। तू अजय है, कोई भी शत्रु तुझे हरा नहीं सकता। तू अजर है, तू कभी बूढ़ा नहीं होगा। तू अमरात्मा है, तू कभी मरेगा नहीं। यह तेरा वास्तविक स्वरूप है। मेरे बच्चे, एक ऐसी आत्मा जो अनंत, असीमित और अविनाशी है। बच्चे, यह संसार तुझे कभी न्याय नहीं देगा। हाँ मेरे बच्चे, यह एक कड़वा सच है। यह संसार कभी तुझे पूर्ण न्याय नहीं देगा। लोग तुझे तब तक नहीं समझेंगे जब तक तू सफल ना हो जाए। इस संसार की प्रवृत्ति ऐसी ही है। यह सफलता को पूजता है और संघर्षों को अनदेखा करता है। लेकिन तू सुन, तुझे मेरी नजर में सफल बनना है, ना कि इस संसार की। तुझे इस संसार की परिभाषा के अनुसार सफल नहीं बनना है। मेरे बच्चे, तुझे मेरी नजर में सफल बनना है। मेरी नजर में सफलता का अर्थ अलग है। तू कहेगा, बाबा आपकी नजर में सफल कौन? तो मैं कहूंगा, जो अपने सत्य के साथ खड़ा हो जाए वो सफल, जो अपने मार्ग पर अडिग रहे, भले ही पूरा संसार विपरीत हो। वो सफल जो किसी को गिराए बिना ऊपर उठे वो सफल, और हाँ, जो गिरने के बाद फिर उठ जाए वो सबसे बड़ा विजेता। मेरे बच्चे, तू पूछेगा, बाबा आपकी नजर में सफल कौन है? मैं तुझे बताता हूँ, जो अपने सत्य के साथ खड़ा हो जाए वो सफल, जो अपनी आंतरिक सच्चाई के साथ खड़ा रहे, जो अपनी आत्मा की आवाज को सुने और जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, वही मेरी नजर में सफल है। जो अपने मार्ग पर अडिग रहे, भले ही पूरा संसार विपरीत हो, वो सफल। जो अपने चुने हुए मार्ग पर दृढ़ता से चलता रहे, भले ही पूरा संसार उसके खिलाफ हो, भले ही कोई उसका समर्थन न करे, वही सफल है। जो किसी को गिराए बिना ऊपर उठे वो सफल,
जो अपनी सफलता के लिए दूसरों को नीचे न गिराए, जो दूसरों की मदद करे और जो दूसरों को भी ऊपर उठने में सहायता करे, वही सफल है। और हाँ, जो गिरने के बाद फिर उठ जाए वो सबसे बड़ा विजेता। सबसे बढ़कर मेरे बच्चे, जो गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा हो, जो हर हार के बाद नई ऊर्जा के साथ फिर से प्रयास करे, वही सबसे बड़ा विजेता है। तेरी असफलताएं तेरी पहचान नहीं है, तेरी पहचान तेरी उठने की क्षमता है। बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देना चाहता हूँ जो तूने अभी तक पूरी तरह अनुभव नहीं की। तेरा आत्मबल, यह आत्मबल तब जागेगा जब तू कुछ काम करना शुरू करेगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देना चाहता हूँ जो तूने अब तक पूरी तरह अनुभव नहीं की है, तेरा आत्मबल। यह आत्मबल तेरे भीतर छिपा हुआ है, एक सुप्त ज्वालामुखी की तरह जो अब जागने वाला है। यह आत्मबल तब जागेगा जब तू कुछ काम करना शुरू करेगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए। यह आत्मबल तब जागृत होगा जब तू केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी कार्य करना शुरू करेगा। जब तू अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेगा, जब तू अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा और जब तू अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानेगा, तभी तेरा आत्मबल जागृत होगा। यह आत्मबल तुझे अजेय बना देगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूँ। हर दिन सुबह उठते ही खुद से एक वचन ले, आज रविवार मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करूँगा। हर रात सोने से पहले कहा, बाबा मैंने जो किया वह पूरे मन से किया, अब उसे तुझ पर छोड़ता हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूँ। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है, यह एक वचन है, एक संकल्प है जिसे तुझे अपने जीवन में उतारना है। हर दिन सुबह उठते ही खुद से एक वचन ले, आज रविवार मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करूँगा। हर सुबह जब तू नींद से जागता है तो खुद से यह वचन ले। यह वचन ले कि तू आज रविवार अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करेगा, भले ही वह छोटा सा कदम ही क्यों न हो। यह संकल्प तुझे एक नई दिशा देगा और तुझे सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। हर रात सोने से पहले कहा, बाबा मैंने जो किया वह पूरे मन से किया, अब उसे तुझ पर छोड़ता हूँ। हर रात सोने से पहले मेरे साथ संवाद कर, मुझे बता कि तूने दिन भर क्या किया और यह कह कि तूने जो कुछ भी किया वह पूरे मन से किया। फिर अपने सभी प्रयासों और परिणामों को मुझ पर छोड़ दे। यह समर्पण तुझे चिंता और तनाव से मुक्त करेगा और तुझे शांतिपूर्ण नींद देगा। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से शांति से बिताना। मोबाइल, सोशल मीडिया, शोर सब छोड़कर बस अपने भीतर उतर जाना और सबसे महत्वपूर्ण, किसी एक व्यक्ति की मदद करना बिना किसी अपेक्षा के। क्योंकि जब तू यह करेगा तब तू मेरी शक्ति को केवल सुन नहीं रहा होगा, जी रहा होगा। मेरे बच्चे, सप्ताह में एक दिन पूरी तरह से शांति से बिताना। उस दिन अपने मोबाइल, सोशल मीडिया और सभी बाहरी शोर से दूर रहना। बस अपने भीतर उतर जाना, अपने विचारों को सुनना और अपनी आत्मा से जुड़ना। यह आत्मचिंतन का समय होगा, एक ऐसा समय जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी एक व्यक्ति की मदद करना बिना किसी अपेक्षा के। यह तेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर जो जरूरतमंद हो, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। यह मदद छोटी सी भी हो सकती है, जैसे किसी की बात सुनना, किसी को सहारा देना या किसी को मुस्कुराते हुए देखना। क्योंकि जब तू यह करेगा तब तू मेरी शक्ति को केवल सुन नहीं रहा होगा, जी रहा होगा। जब तू निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेगा तभी तू मेरी शक्ति को केवल सुनेगा नहीं बल्कि उसे जिएगा। तू मेरे प्रेम, मेरी करुणा और मेरी दिव्यता को अपने भीतर अनुभव करेगा। यह अनुभव तुझे मेरे और करीब लाएगा और तुझे सच्चे आनंद का अनुभव कराएगा।
अब तू सोचता है बाबा मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो सुन, क्योंकि तू उस भूमि पर खड़ा है जहां बहुत बड़ा वृक्ष उगने वाला है। जितनी गहराई जड़ों की होती है उतनी ही ऊंचाई पेड़ों की होती है। तेरे दुख तेरी आत्मा की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तू सोचता है कि तू टूटा, पर मैं देख रहा हूं कि तू बन रहा है। मेरे बच्चे, तू अक्सर सोचता होगा, बाबा मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्या मैंने कोई गलती की है? मैं तुझे बताता हूँ। तू उस भूमि पर खड़ा है जहाँ बहुत बड़ा वृक्ष उगने वाला है। तेरा जीवन एक ऐसी उपजाऊ भूमि है जहाँ एक विशाल वृक्ष उगने वाला है। यह वृक्ष तेरी आत्मा का प्रतीक है, तेरी क्षमता का प्रतीक है और तेरी नीति का प्रतीक है। जितनी गहराई जड़ों की होती है उतनी ही ऊंचाई पेड़ों की होती है। एक विशाल वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वह उतनी ही ऊंचाई तक बढ़ता है। इसी प्रकार तेरे दुख, तेरी कठिनाइयां, तेरी निराशाएं, ये सभी तेरी आत्मा की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। ये तुझे गहराई दे रहे हैं, दृढ़ता दे रहे हैं और तुझे जीवन के तूफानों का सामना करने की क्षमता दे रहे हैं। तेरे दुख तेरी आत्मा की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तू सोचता है कि तू टूटा, पर मैं देख रहा हूं कि तू बन रहा है। तूने सोचा होगा कि तू टूट गया है, कि तेरी आत्मा बिखर गई है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तू टूट नहीं रहा है, तू बन रहा है। तू एक नए, मजबूत और अधिक लचीले व्यक्ति के रूप में उभर रहा है। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है। यह तेरे भीतर की असीमित क्षमता को जगाने के लिए है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ। वो आत्माएं जिन्हें मैंने किसी खास कार्य के लिए चुना है, उन्हें मैं साधारण सुख नहीं देता, क्योंकि उन्हें साधारण जीवन नहीं जीना होता। उन्हें उदाहरण बनना होता है, उन्हें चरित्र बनना होता है, उन्हें दीपक बनना होता है और दीपक की परीक्षा होती है। अंधकार में अब बेटा तू खुद से पूछ, क्या तू तैयार है इस कार्य के लिए? अगर हाँ तो सुन, मैं तुझे अब ऐसे अनुभव देने वाला हूँ जहाँ तुझे खुद की सीमाओं से परे जाना होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताता हूँ। जिन आत्माओं को मैंने किसी विशेष कार्य के लिए चुना है, उन्हें मैं साधारण सुख नहीं देता, उन्हें साधारण जीवन नहीं जीना होता, क्योंकि उनका उद्देश्य कहीं अधिक महान होता है। उन्हें उदाहरण बनना होता है, उन्हें चरित्र बनना होता है, उन्हें दीपक बनना होता है। वे ऐसी आत्माएं होती हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनती हैं, जो अपने जीवन से एक नया मार्ग दिखाती हैं। उन्हें ऐसे चरित्र का निर्माण करना होता है जो अटूट हो, जो सत्य और धर्म पर आधारित हो। उन्हें दीपक बनना होता है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाए। और दीपक की परीक्षा होती है अंधकार में। एक दीपक की असली परीक्षा तभी होती है जब वह घने अंधकार में जलता है। इसी प्रकार तेरी परीक्षा भी जीवन के अंधकारपूर्ण क्षणों में होती है। तेरे दुख, तेरी कठिनाइयां, ये वे अंधकार हैं जिनमें तेरा दीपक चमकना सीखना है। अब बेटा तू खुद से पूछ, क्या तू तैयार है इस कार्य के लिए? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। क्या तू इस महान कार्य के लिए तैयार है? क्या तू इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है? क्या तू एक उदाहरण, एक चरित्र, एक दीपक बनने के लिए तैयार है? अगर हाँ तो सुन, मैं तुझे अब ऐसे अनुभव देने वाला हूँ जहाँ तुझे खुद की सीमाओं से परे जाना होगा। यदि तेरा उत्तर हाँ है तो सुन, मैं तुझे अब ऐसे अनुभव देने वाला हूँ जहाँ तुझे अपनी सभी सीमाओं से परे जाना होगा। तुझे उन सभी बाधाओं को तोड़ना होगा जिन्हें तूने खुद के लिए बना रखा है।
तुझे अपने डर पर विजय प्राप्त करनी होगी, अपनी कमजोरियों को शक्ति में बदलना होगा। जहां तू बार बार हारेगा, लेकिन हार को जीत में बदलना सीखेगा। और जहां तुझे यह एहसास होगा कि तू कभी अकेला नहीं था, मैं हर पल तेरे साथ चल रहा था। तू बार बार हारेगा, हाँ मेरे बच्चे, तू गिरेगा, तू ठोकर खाएगा, लेकिन हर हार तुझे एक नया सबक सिखाएगी। हर हार तुझे जीत में बदलना सिखाएगी। तू समझेगा कि हारना अंत नहीं है, बल्कि जीत की ओर एक कदम है। और जहां तुझे यह एहसास होगा कि तू कभी अकेला नहीं था, मैं हर पल तेरे साथ चल रहा था। उन सभी क्षणों में जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, जब तूने सोचा कि कोई तेरे साथ नहीं है, तुझे यह एहसास होगा कि मैं हर पल तेरे साथ चल रहा था। मैं तेरे हर कदम का साक्षी था, तेरे हर दुख का साथी था, और तेरे हर संघर्ष में तेरा सहारा था। यह एहसास तुझे असीमित शक्ति देगा। अब जो आने वाला है वह तूने कभी सोचा भी नहीं। एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान। लेकिन इसके लिए तू खुद को नए सिरे से बनाना शुरू कर। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, एक यज्ञ बनने जा रहा है, जिसमें हर आहुति से तू और अधिक शक्तिशाली होगा। और जब यह यज्ञ पूर्ण होगा तो तू वह बन जाएगा जो तेरे जन्म का उद्देश्य था। मेरे बच्चे, अब जो आने वाला है वह इतना अद्भुत है कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। यह एक नई ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुझे अनंत शक्ति से भर देगी। और यह एक नई पहचान है, एक ऐसी पहचान जो तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगी। लेकिन इसके लिए तू खुद को नए सिरे से बनाना शुरू कर। तुझे अपने पुराने स्वरूप को त्यागना होगा, अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़ना होगा और खुद को नए सिरे से गढ़ना होगा। यह एक पुनर्जन्म की प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जो तुझे एक नया जीवन देगी। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, एक यज्ञ बनने जा रहा है, जिसमें हर आहुति से तू और अधिक शक्तिशाली होगा। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं है मेरे बच्चे, यह एक यज्ञ बनने जा रहा है। इस यज्ञ में तेरे हर कार्य, हर विचार, हर भावना, ये सभी आहुति होंगी। और हर आहुति से तू और अधिक शक्तिशाली होगा। तेरी आत्मा और अधिक शुद्ध होगी और तेरी चेतना और अधिक विस्तृत होगी। और जब यह यज्ञ पूर्ण होगा तो तू वह बन जाएगा जो तेरे जन्म का उद्देश्य था। जब यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, जब तू इस प्रक्रिया से गुजर जाएगा, तब तू वह बन जाएगा जिसके लिए तेरा जन्म हुआ था। तू अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगा, तू अपनी दिव्य प्रकृति को जी पाएगा और तू इस संसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा। यह तेरी नीति है मेरे बच्चे, और मैं तुझे इस नीति तक पहुंचने में मदद करूंगा। बच्चे, सबसे पहले यह जान ले, हर दिन जो तू जीता है वह केवल समय नहीं है, वह चेतना का विस्तार है। लेकिन तू समय को बस घड़ी की सुई समझ बैठा है। मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या कभी तूने समय को सुना है? नहीं, क्योंकि तू बाहर के शोर में खोया है। पर अब मैं तुझे वह सुनाना चाहता हूँ जो भीतर गूंजता है, जो तेरे भीतर से बोलता है, पर तू उसे कभी सुन नहीं पाता। मेरे बच्चे, सबसे पहले यह जान ले, हर दिन जो तू जीता है वह केवल समय नहीं है, वह चेतना का विस्तार है। तू समय को केवल घड़ी की सुई के रूप में देखता है, एक ऐसा माप जो चलता रहता है। लेकिन समय उससे कहीं अधिक है। यह तेरी चेतना का विस्तार है, तेरे अनुभवों का संग्रह है और तेरी आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या कभी तूने समय को सुना है? नहीं, क्योंकि तू बाहर के शोर में खोया है। क्या तूने कभी समय की ध्वनि सुनी है? मेरे बच्चे,
नहीं, क्योंकि तू हमेशा बाहरी दुनिया के शोर में खोया रहता है, लोगों की बातों में, मीडिया के शोर में और अपनी ही चिंताओं में। तूने कभी अपने भीतर झांका ही नहीं, जहां असली सत्य निवास करता है। पर अब मैं तुझे वह सुनाना चाहता हूं जो भीतर गूंजता है, जो तेरे भीतर से बोलता है, पर तू उसे कभी सुन नहीं पाता। अब मैं तुझे वह सुनाना चाहता हूँ जो तेरे भीतर गूंजता है, वह आंतरिक आवाज जो तेरे भीतर से बोलती है। यह तेरी आत्मा की आवाज है, मेरा संदेश है और तेरे वास्तविक स्वरूप का प्रकटीकरण है। लेकिन तूने इसे कभी सुना नहीं, क्योंकि तू हमेशा बाहर की ओर देखता रहा। अब समय आ गया है कि तू भीतर की ओर मुड़े और इस आंतरिक आवाज को सुने। बच्चे, जब तू सुबह उठता है और तुझे लगता है कि यह दिन भी पहले जैसा ही है, तो वह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि कोई भी दिन दोहराव नहीं होता। हर दिन तेरे जीवन में नया संदेश लेकर आता है, लेकिन तू उसे देख नहीं पाता क्योंकि तेरी दृष्टि बाहर अटकी होती है। मोबाइल में, दुनिया में, दूसरों की बातों में। अब मैं तुझसे कहता हूँ, तू आंखों से देखना बंद कर और अनुभव से देखना शुरू कर दे। मेरे बच्चे, जब तू सुबह उठता है और तुझे लगता है कि यह दिन भी पहले जैसा ही है, तो वह सबसे बड़ा भ्रम है। कोई भी दिन दोहराव नहीं होता, हर दिन अद्वितीय होता है, हर दिन नया होता है। हर दिन तेरे जीवन में एक नया संदेश लेकर आता है, एक नया अवसर लेकर आता है, एक नई सीख लेकर आता है। लेकिन तू उसे देख नहीं पाता क्योंकि तेरी दृष्टि बाहर अटकी होती है। मोबाइल में, दुनिया में, दूसरों की बातों में। तेरी दृष्टि हमेशा बाहरी दुनिया पर टिकी रहती है, तेरे मोबाइल में, दुनिया की घटनाओं में और दूसरों की बातों में। तू अपने भीतर की सुंदरता को, अपने जीवन के नए संदेशों को देख नहीं पाता। अब मैं तुझसे कहता हूँ, तू आंखों से देखना बंद कर और अनुभव से देखना शुरू कर दे। अब समय आ गया है कि तू अपनी आंखों से देखना बंद कर दे, मेरे बच्चे। बाहरी दुनिया की चमक-दमक से अपनी दृष्टि हटा ले और अनुभव से देखना शुरू कर दे। अपने हृदय से देख, अपनी आत्मा से देख, अपने अंतर्ज्ञान से देख। तभी तुझे जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आएगा और तभी तू हर दिन के नए संदेशों को देख पाएगा। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वह तभी आता है जब तू खुद से सवाल करना शुरू करता है। आज रविवार से खुद से एक सवाल पूछ। आज रविवार मेरी आत्मा क्या अनुभव करना चाहती है? यह सवाल तुझे ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां तू सिर्फ समझेगा नहीं, अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, ज्ञान केवल किताबों को पढ़ने से या उपदेशों को सुनने से नहीं आता। सच्चा ज्ञान तब आता है जब तू खुद से सवाल करना शुरू करता है, जब तू अपने भीतर झांकता है और जब तू अपने अनुभवों से सीखता है। आज रविवार से खुद से एक सवाल पूछ। आज इस पवित्र रविवार से एक नया अभ्यास शुरू कर। हर दिन खुद से यह सवाल पूछ, आज रविवार मेरी आत्मा क्या अनुभव करना चाहती है? यह एक गहरा सवाल है मेरे बच्चे, और इसका उत्तर तुझे अपने भीतर खोजना होगा। यह सवाल तुझे ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां तू सिर्फ समझेगा नहीं, अनुभव करेगा। यह सवाल तुझे केवल बौद्धिक समझ नहीं देगा, यह तुझे अनुभव के मार्ग पर ले जाएगा। तू केवल समझेगा नहीं, बल्कि तू अनुभव करेगा, प्रेम, शांति, आनंद और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव। यह अनुभव तेरे पूरे अस्तित्व को बदल देगा। अब एक रहस्य की बात बताता हूँ। तू सोचता है कि जो सत्य है वह बाहर मिलेगा, किताबों में, उपदेशों में और मेरी बातों में। लेकिन बेटा, सत्य तो वह है जो तुझे भीतर से झकझोर दे, जो तुझे अपने ही विचारों पर संशय करा दे, जो तुझे उस चुप्पी में खड़ा कर दे जहां केवल आत्मा बोलती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताता हूँ। तू सोचता है कि सत्य बाहर मिलेगा, किताबों में, उपदेशों में और मेरी बातों में।
लेकिन सत्य उससे कहीं अधिक गहरा है। सत्य तो वह है जो तुझे भीतर से झकझोर दे, जो तुझे अपने ही विचारों पर संशय करा दे। सच्चा सत्य वह है जो तुझे भीतर से हिला दे, जो तेरी पुरानी धारणाओं को तोड़ दे और जो तुझे अपने ही विचारों पर संदेह करने पर विवश कर दे। यह वह सत्य है जो तुझे अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करेगा, जो तुझे उस चुप्पी में खड़ा कर दे जहां केवल आत्मा बोलती है। सत्य वह है जो तुझे उस चुप्पी में ले जाए जहां कोई बाहरी शोर नहीं होता, जहां कोई विचार नहीं होता, जहां केवल तेरी आत्मा बोलती है। यह वह स्थान है जहां तू मुझसे जुड़ता है, जहां तू अपनी वास्तविक पहचान को पहचानता है। अब तू कहेगा बाबा चुप्पी क्या है? तो सुन, चुप्पी का अर्थ मौन नहीं। चुप्पी वो जगह है जहां विचारों की भी आवाज सुनाई देती है। मेरे बच्चे, तू पूछेगा बाबा चुप्पी क्या है? चुप्पी का अर्थ केवल मौन नहीं है, बाहरी शोर की अनुपस्थिति नहीं है। चुप्पी वो जगह है जहां विचारों की भी आवाज सुनाई देती है। चुप्पी वह गहरा स्थान है जहां तू अपने विचारों को भी सुन सकता है, जहां तू उनके उद्गम को समझ सकता है और जहां तू उनसे मुक्त हो सकता है। यह वह स्थान है जहां तू अपने भीतर की गहराई में उतरता है और जहां तू अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ता है। यह वह स्थान है जहां तू मेरी आवाज को सुनता है बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। अब मैं तुझे एक संकेत देता हूं, एक रहस्यपूर्ण सूत्र जो घटता है वह बाहर नहीं होता, वह भीतर की प्रतिक्रिया है। मतलब जो तू जीवन में अनुभव करता है वह वास्तव में तेरे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। अगर तू डर में जी रहा है तो तुझे दुनिया डरावनी लगेगी। अगर तू विश्वास से भरा है तो वही दुनिया तुझे अवसरों से भरी लगेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक संकेत देता हूँ, एक रहस्यपूर्ण सूत्र जो तेरे जीवन को समझने में मदद करेगा। जो कुछ भी तेरे जीवन में घटता है वह केवल बाहर नहीं होता, वह भीतर की प्रतिक्रिया है। मतलब जो तू जीवन में अनुभव करता है वह वास्तव में तेरे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। तेरे बाहरी अनुभव तेरे भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब मात्र हैं। तेरा आंतरिक संसार तेरे बाहरी संसार को बनाता है। अगर तू डर में जी रहा है तो तुझे दुनिया डरावनी लगेगी। यदि तेरे भीतर डर है, यदि तू आशंकाओं से घिरा है तो तुझे यह दुनिया डरावनी और खतरनाक लगेगी। तुझे हर जगह खतरा दिखाई देगा, हर जगह निराशा दिखाई देगी। अगर तू विश्वास से भरा है तो वही दुनिया तुझे अवसरों से भरी लगेगी। लेकिन यदि तू विश्वास से भरा है, यदि तेरे भीतर आशा है, यदि तू सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत है तो वही दुनिया तुझे अवसरों से भरी लगेगी। तुझे हर जगह संभावनाएं दिखाई देंगी, हर जगह सफलता दिखाई देगी। यह तेरे भीतर की शक्ति है जो तेरे बाहरी संसार को आकार देती है। अब बेटा, मैं तुझसे एक अभ्यास चाहता हूँ। हर दिन कुछ पल के लिए चुप बैठ जा और केवल यह सोच, मैं कौन हूँ। कोई उत्तर मत देना, बस उस सवाल को भीतर उठने दे। यही वह पल होगा जहां मैं तुझसे बात करूंगा बिना शब्दों के। अब मैं तुझे एक गहराई से जुड़ी बात बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक अभ्यास चाहता हूँ, एक ऐसा अभ्यास जो तुझे अपने भीतर की गहराई में ले जाएगा। हर दिन कुछ पल के लिए चुप बैठ जा। किसी शांत जगह पर बैठ, अपनी आंखें बंद कर और सभी बाहरी शोर से खुद को अलग कर ले और केवल यह सोच, मैं कौन हूँ। कोई उत्तर मत देना, बस उस सवाल को भीतर उठने दे। बस यह सवाल अपने भीतर उठने दे, मैं कौन हूँ। इस सवाल का कोई उत्तर मत देना मेरे बच्चे, बस उसे अपने भीतर गूंजने दे, उसे अपनी चेतना में समाहित होने दे। यही वह पल होगा जहां मैं तुझसे बात करूंगा बिना शब्दों के।
यही वह क्षण होगा जब मैं तुझसे बात करूंगा, बिना शब्दों के, बिना किसी भाषा के। यह एक आंतरिक संवाद होगा, एक ऐसा संवाद जो तेरी आत्मा से होगा और जो तुझे अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगा। अब मैं तुझे एक गहराई से जुड़ी बात बताना चाहता हूँ। यह संसार द्वैत से बना है, सुख दुख दिन रात मिलन वियोग, लेकिन तेरी आत्मा अद्वैत है। वहाँ ना विरोध है ना भ्रम। इसलिए जब तू बार बार किसी बात से परेशान होता है तो दरअसल तू द्वैत में फंसा होता है। लेकिन जैसे ही तू उसे देखना शुरू करता है, बिना अच्छा बुरा कहे, तू आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। और वहीं पर मैं हूं तेरा बाबा, जहां कोई शोर नहीं, बस शांति है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक गहराई से जुड़ी बात बताना चाहता हूं। यह संसार द्वैत से बना है, सुख और दुख, दिन और रात, मिलन और वियोग, प्रकाश और अंधकार। यह सब द्वैत का खेल है, एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों का संतुलन। लेकिन तेरी आत्मा अद्वैत है। वहां ना विरोध है ना भ्रम। तेरी आत्मा इस द्वैत से परे है। तेरी आत्मा में कोई विरोध नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। वह शुद्ध, अखंड और अविभाज्य है। तेरी आत्मा वह स्थान है जहां समस्त द्वैत समाप्त हो जाता है, जहां केवल एकता और पूर्णता होती है। इसलिए जब तू बार बार किसी बात से परेशान होता है तो दरअसल तू द्वैत में फंसा होता है। जब तू किसी बात से परेशान होता है, जब तू किसी समस्या में उलझा होता है, तो दरअसल तू द्वैत के जाल में फंसा होता है। अच्छा और बुरा, सही और गलत, पसंद और नापसंद। लेकिन जैसे ही तू उसे देखना शुरू करता है, बिना अच्छा बुरा कहे, तू आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही तू उस स्थिति को केवल देखना शुरू करता है, बिना कोई अच्छा या बुरा निर्णय दिए, बिना किसी पक्षपात के, तू आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। तू द्वैत से ऊपर उठ जाता है और अद्वैत का अनुभव करता है। और वहीं पर मैं हूं तेरा बाबा, जहां कोई शोर नहीं, बस शांति है। और वहीं मेरे बच्चे, मैं हूं। वहीं पर मैं तेरा बाबा हूं, जहां कोई शोर नहीं है, जहां कोई द्वैत नहीं है, जहां केवल शांति है। यह वह स्थान है जहां तू मुझसे जुड़ता है, जहां तू अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करता है। अब तू यह पूछेगा, बाबा जीवन में उद्देश्य क्या है? तो बेटा, उद्देश्य सिर्फ एक है, अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना। बाकी सब कुछ अनुभव है, किरदार है, दृश्य है। लेकिन मंच तेरी आत्मा है। मेरे बच्चे, तू पूछेगा, बाबा जीवन में उद्देश्य क्या है? मैं तुझे बताता हूँ। जीवन में उद्देश्य सिर्फ एक है, अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना। यह वह सत्य है जो तेरे भीतर निवास करता है, वह दिव्यता जो तेरी आत्मा का सार है। बाकी सब कुछ अनुभव है, किरदार है, दृश्य है। जीवन में बाकी सब कुछ, तेरे रिश्ते, तेरी सफलताएं, तेरी असफलताएं, तेरे सुख, तेरे दुख, ये सब अनुभव हैं, तेरे जीवन के नाटक के किरदार हैं और इस नाटक के दृश्य हैं। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये तेरे वास्तविक स्वरूप नहीं हैं। लेकिन मंच तेरी आत्मा है। इस पूरे नाटक का मंच तेरी आत्मा है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा वह स्थान है जहां यह सब घटित होता है, जहां तू इन सभी अनुभवों को जीता है। अपनी आत्मा को पहचान, उसे शुद्ध रख और तू अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगा। अब मैं तुझे एक नया दृष्टिकोण देना चाहता हूँ। जब तू अगली बार कोई कठिनाई देखे तो यह मत सोच यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि यह सोच यह मेरे लिए क्या नया द्वार खोल रहा है। क्योंकि हर परेशानी तेरे विकास की सीढ़ी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक नया दृष्टिकोण देना चाहता हूँ, एक ऐसा दृष्टिकोण जो तेरे जीवन को बदल देगा,
जब तू अगली बार किसी कठिनाई का सामना करे, जब तू किसी समस्या में उलझा हो, तो यह मत सोच यह मेरे साथ क्यों हुआ। इस प्रश्न को त्याग दे, क्योंकि यह तुझे केवल नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। बल्कि यह सोच यह मेरे लिए क्या नया द्वार खोल रहा है। इसके बजाय यह सोच यह कठिनाई मेरे लिए क्या नया द्वार खोल रही है। यह मुझे क्या सिखाना चाहती है, यह मुझे किस दिशा में ले जाना चाहती है। क्योंकि हर परेशानी तेरे विकास की सीढ़ी है। हाँ मेरे बच्चे, हर परेशानी, हर कठिनाई, हर चुनौती, ये सभी तेरे विकास की सीढ़ी हैं। ये तुझे मजबूत बनाती हैं, तुझे सिखाती हैं और तुझे अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने में मदद करती हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ मेरे बच्चे, और तू अपने जीवन के अगले स्तर तक पहुंच पाएगा। बच्चे, अब तू तैयार है एक और उच्च स्तर की सीख के लिए। तू शरीर नहीं, तू ऊर्जा है, और ऊर्जा ना रुकती है, ना टूटती है, ना मरती है, वह बस बदलती है। इसलिए जब तू कहता है मैं टूट गया हूं, तो वह केवल मानसिक भ्रम है। तेरी आत्मा अजर है, अमर है, ना टूटने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू तैयार है। तूने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। अब तू एक और उच्च स्तर की सीख के लिए तैयार है। एक ऐसी सीख जो तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगी। तू शरीर नहीं, तू ऊर्जा है, और ऊर्जा ना रुकती है, ना टूटती है, ना मरती है, वह बस बदलती है। तू केवल यह शरीर नहीं है मेरे बच्चे जो दिखता है। तू ऊर्जा है, शुद्ध ऊर्जा, और ऊर्जा कभी रुकती नहीं, कभी टूटती नहीं, कभी मरती नहीं, वह बस बदलती है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। इसलिए जब तू कहता है मैं टूट गया हूं, तो वह केवल मानसिक भ्रम है। तेरी आत्मा अजर है, अमर है, ना टूटने वाली है। जब तू कहता है मैं टूट गया हूं, तो वह केवल एक मानसिक भ्रम है, तेरे मन की एक धारणा है। तेरी आत्मा अजर है, अमर है, और ना टूटने वाली है। तेरी आत्मा अविनाशी है मेरे बच्चे, और कोई भी बाहरी घटना उसे तोड़ नहीं सकती। इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से अंकित कर ले। अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ कि तू अब से हर दिन कुछ पल मेरी इस बात को दोहराएगा। मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं बाबा का अंश हूँ। और जब तू बार बार इसे कहेगा, तेरे भीतर की ऊर्जा जागेगी, और वही ऊर्जा तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जाना चाहता है, अपने वास्तविक स्वरूप तक। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ। तू अब से हर दिन कुछ पल के लिए मेरी इस बात को दोहराएगा। मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं बाबा का अंश हूँ। और जब तू बार बार इसे कहेगा, तेरे भीतर की ऊर्जा जागेगी। जब तू इस मंत्र को बार बार दोहराएगा, तो तेरे भीतर की सुप्त ऊर्जा जागृत होगी। यह ऊर्जा तेरे हर सेल में समाहित होगी, तेरे हर विचार में, तेरे हर भावना में, और वही ऊर्जा तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जाना चाहता है, अपने वास्तविक स्वरूप तक। और वही ऊर्जा तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जाना चाहता है मेरे बच्चे, अपने वास्तविक स्वरूप तक। यह ऊर्जा तुझे मुक्ति देगी, तुझे आनंद देगी, और तुझे अपने दिव्य स्वरूप को पहचानने में मदद करेगी। यह ऊर्जा तुझे तेरे जीवन के उद्देश्य तक पहुंचाएगी। तू बार बार यही सोचता है, ना बाबा मैं क्या करूं कि मेरी मेहनत रंग लाए। क्यों मैं हर कोशिश के बाद गिर जाता हूं? क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्यों मेरे रास्ते हर बार बंद हो जाते हैं और दूसरों के लिए खुलते जाते हैं? तेरा महादेव तुझे इन सभी सवालों का जवाब देने आया हूं। मेरे बच्चे, तू बार बार यही सोचता है, बाबा मैं क्या करूं कि मेरी मेहनत रंग लाए। क्यों मैं हर कोशिश के बाद गिर जाता हूं?
क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्यों मेरे रास्ते हर बार बंद हो जाते हैं और दूसरों के लिए खुलते जाते हैं? तेरा महादेव तुझे इन सभी सवालों का जवाब देने आया हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरा महादेव तुझे इन सभी सवालों का जवाब देने आया हूँ। ये वे प्रश्न हैं जो तेरे मन को परेशान करते हैं, जो तेरी आत्मा को बेचैन करते हैं। मैं तुझे इन सभी का समाधान दूंगा, लेकिन यह समाधान केवल शब्दों में नहीं होगा। यह तेरी आंतरिक शक्ति को जगाने वाला समाधान होगा। पर मैं तुझे सिर्फ उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुझे तेरे भीतर की शक्ति से परिचित कराऊंगा और मैं तुझसे कहूंगा, देख बेटा, दुनिया तुझे तब जीतनी है जब तू खुद को जीत ले। मैं तुझे केवल उत्तर नहीं दूंगा मेरे बच्चे, मैं तुझे तेरे भीतर की उस असीमित शक्ति से परिचित कराऊंगा जिसे तूने अब तक पहचाना नहीं है। मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरे भीतर कितनी क्षमताएं हैं, कितनी दृढ़ता है और कितनी दिव्यता है। और मैं तुझसे कहूंगा, देख बेटा, दुनिया तुझे तब जीतनी है जब तू खुद को जीत ले। हाँ मेरे बच्चे, यह सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। तू दुनिया को तब तक नहीं जीत सकता जब तक तू खुद को न जीत ले। जब तू अपने डर पर विजय प्राप्त करेगा, जब तू अपनी कमजोरियों को शक्ति में बदलेगा, जब तू अपने मन पर नियंत्रण पालेगा, तभी तू दुनिया को जीत पाएगा। यह आंतरिक विजय ही सच्ची विजय है। सबसे पहले तो यह समझ ले मेरे लाल, कोशिश करना और सफल होना दोनों एक जैसे दिखते हैं पर होते बहुत अलग हैं। कोशिश सिर्फ बाहरी मेहनत है, लेकिन सफलता तब आती है जब वह मेहनत आंतरिक स्पष्टता, दृष्टि और आत्मा के केंद्र से जुड़कर की जाती है। मेरे बच्चे, सबसे पहले इस बात को समझ ले, कोशिश करना और सफल होना ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत अलग होते हैं। कोशिश सिर्फ बाहरी मेहनत है। तू शारीरिक रूप से प्रयास करता है, तू समय लगाता है, तू ऊर्जा खर्च करता है, यह कोशिश है। लेकिन सफलता तब आती है जब वह मेहनत आंतरिक स्पष्टता, दृष्टि और आत्मा के केंद्र से जुड़कर की जाती है। सफलता तब प्राप्त होती है जब तेरी बाहरी मेहनत तेरे आंतरिक स्वरूप से जुड़ती है, जब तेरी मेहनत में स्पष्टता होती है, जब तेरी दृष्टि स्पष्ट होती है और जब तेरी मेहनत तेरी आत्मा के केंद्र से जुड़कर की जाती है, तभी तू सफल होता है। यह आंतरिक जुड़ाव ही तेरी सफलता का रहस्य है। तू पूछता है, बाबा मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई? मैं कहता हूँ, तू मेहनत तो करता है लेकिन विश्वास में दरार है। तू कोशिश तो करता है लेकिन मन में डर है। तू आगे बढ़ता है लेकिन दिल में शक है बेटा। जब तू नदी पार करने निकले और हर 2 कदम पर पानी की गहराई पर संदेह करने लगे तो क्या पार कर पाएगा मेरे बच्चे? मेरे बच्चे, तू पूछता है, बाबा मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई? मैं तुझे बताता हूँ। तू मेहनत तो करता है, हाँ मैं जानता हूँ। तू प्रयास करता है, तू परिश्रम करता है, लेकिन विश्वास में दरार है। तेरे भीतर विश्वास की कमी है। तू खुद पर, मुझ पर और अपनी क्षमताओं पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता। तू कोशिश तो करता है लेकिन मन में डर है। तू आगे बढ़ने की कोशिश तो करता है लेकिन तेरे मन में डर बैठा हुआ है। यह डर तुझे रोक देता है, तुझे कमजोर कर देता है। तू आगे बढ़ता है लेकिन दिल में शक है बेटा। तू कदम तो आगे बढ़ाता है लेकिन तेरे दिल में शक है, संदेह है। यह संदेह तुझे आत्मविश्वास से वंचित करता है। जब तू नदी पार करने निकले और हर 2 कदम पर पानी की गहराई पर संदेह करने लगे तो क्या पार कर पाएगा मेरे बच्चे? सोच मेरे बच्चे, यदि तू एक नदी पार करने निकले और हर 2 कदम पर पानी की गहराई पर संदेह करने लगे तो क्या तू कभी नदी पार कर पाएगा?
नहीं ना। तेरा यह संदेह ही तुझे आगे बढ़ने से रोक देगा। इसी प्रकार तेरा विश्वास में दरार, तेरा डर और तेरा शक तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं। अब जान, दुनिया उन लोगों की नहीं होती जो सिर्फ तेज दौड़ते हैं। दुनिया उनकी होती है जो निरंतर चलते हैं। मेरे बच्चे, अब इस सत्य को जान ले। यह दुनिया उन लोगों की नहीं होती जो केवल तेज दौड़ते हैं, जो केवल क्षणिक सफलता प्राप्त करते हैं। यह दुनिया उनकी होती है जो निरंतर चलते हैं, जो लगातार प्रयास करते हैं, जो कभी हार नहीं मानते। तेरी निरंतरता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी मेरे बच्चे। अब सुन कैसे तू हिम्मत ना हार। अपनी तुलना बंद कर। तेरी यात्रा अलग है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो किसी और का नहीं। लोग जहां पहुंच चुके हैं वहां तेरी शुरुआत हो रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू देर कर रहा है। हर असफलता को परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण मान बेटा। तू जंग लड़ने निकला है और मैं तुझे योद्धा बना रहा हूं। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है। हर अस्वीकार तुझे और धारदार कर रहा है। मेरे बच्चे, अब सुन कि तुझे कैसे हिम्मत नहीं हारनी है। अपनी तुलना बंद कर। सबसे पहले दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दे। तेरी यात्रा अलग है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो किसी और का नहीं। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है, अपना मार्ग होता है और अपनी नियति होती है। तेरी यात्रा अद्वितीय है और इसे किसी और की यात्रा से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। लोग जहां पहुंच चुके हैं वहां तेरी शुरुआत हो रही है। हाँ, यह हो सकता है कि लोग वहां पहुंच चुके हों जहां तू अभी शुरुआत कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू देर कर रहा है। हर किसी का अपना समय होता है, अपनी गति होती है। हर असफलता को परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण मान। हर असफलता को एक परीक्षा के रूप में मत देख मेरे बच्चे, इसे एक प्रशिक्षण के रूप में देख। हर असफलता तुझे कुछ सिखाती है, तुझे मजबूत बनाती है और तुझे अपनी मंजिल के करीब लाती है। बेटा, तू जंग लड़ने निकला है और मैं तुझे योद्धा बना रहा हूं। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है। हर अस्वीकार तुझे और धारदार कर रहा है। तू जीवन के इस युद्ध में एक योद्धा के रूप में निकला है और मैं तुझे एक महान योद्धा बना रहा हूं। हर चोट जो तुझे लगती है वह तुझे मजबूत बनाती है। हर अस्वीकार जो तू झेलता है वह तुझे और धारदार बनाता है। ये सभी अनुभव तुझे एक अजेय योद्धा के रूप में गढ़ रहे हैं। अंदर की आवाजों में सुनना शुरू कर। लोग तुझसे कहेंगे कि तू गलत है, लेकिन तेरे भीतर की एक शक्ति तुझे हमेशा सही रास्ता दिखा रही होती है। वह आवाज मैं हूं बेटा। रोज खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैंने आज रविवार अपने जीवन की दिशा में एक कदम बढ़ाया? बस एक यदि हां तो तू चल रहा है और चलने वाला देर से ही सही पहुंचता जरूर है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अंदर की आवाजों को सुनना शुरू कर दे। बाहरी दुनिया के शोर को शांत कर दे और अपने भीतर की आवाज को सुन। लोग तुझसे कहेंगे कि तू गलत है। हाँ, लोग तेरी आलोचना करेंगे, तुझे गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तेरे भीतर की एक शक्ति तुझे हमेशा सही रास्ता दिखा रही होती है। वह आवाज मैं हूं बेटा। मेरे बच्चे, तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तुझे हमेशा सही मार्ग दिखाती है। वह मेरी आवाज है, तेरी अंतरात्मा की आवाज है। उस आवाज को सुन, उस पर विश्वास कर और उसके मार्गदर्शन का पालन कर। रोज खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैंने आज रविवार अपने जीवन की दिशा में एक कदम बढ़ाया? बस एक।
हर दिन मेरे बच्चे खुद से यह सवाल पूछ, क्या मैंने आज रविवार अपने जीवन की दिशा में एक कदम बढ़ाया? भले ही वह छोटा सा कदम ही क्यों न हो, क्या मैंने कोई प्रगति की? यदि हाँ, तो तू चल रहा है, और चलने वाला देर से ही सही पहुंचता जरूर है। यदि तेरा उत्तर हाँ है, तो इसका मतलब है कि तू चल रहा है, तू आगे बढ़ रहा है। और चलने वाला मेरे बच्चे देर से ही सही अपनी मंजिल तक पहुंचता जरूर है। तेरी निरंतरता ही तेरी सफलता की कुंजी है। अब तू कहेगा, बाबा मेरी इच्छाएं क्यों अधूरी हैं? क्या मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ? बेटा, यह प्रश्न तब आता है जब तू अपने कर्मों के फल को जल्दी देखना चाहता है। लेकिन क्या बीज बोने के बाद तू हर रोज जाकर जमीन को खोद कर देखता है कि पौधा क्यों नहीं निकला? नहीं ना, क्योंकि तुझे मालूम है कि बीज को अंधेरे में अकेले में चुपचाप टूटना पड़ता है, तब जाकर वह अंकुर बनता है। ऐसे ही तेरी प्रार्थनाएं, तेरी मेहनत, तेरे आंसू सब बीज हैं। उन्हें भी समय चाहिए। और हाँ, कुछ बीज फल बनने से पहले मौसम बदलते हैं। तू वही मौसम है जो खुद को नहीं समझ पा रहा। मेरे बच्चे, तू कहेगा, बाबा मेरी इच्छाएं क्यों अधूरी हैं? क्या मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ? मैं तुझे बताता हूँ। यह प्रश्न तब आता है जब तू अपने कर्मों के फल को जल्दी देखना चाहता है, जब तेरे भीतर धैर्य की कमी होती है। लेकिन क्या बीज बोने के बाद तू हर रोज जाकर जमीन को खोद कर देखता है कि पौधा क्यों नहीं निकला? नहीं ना। सोच मेरे बच्चे, जब तू एक बीज बोता है तो क्या तू हर रोज जाकर जमीन को खोद कर देखता है कि पौधा क्यों नहीं निकला? नहीं ना, क्योंकि तुझे मालूम है कि बीज को अंधेरे में अकेले में चुपचाप टूटना पड़ता है, तब जाकर वह अंकुर बनता है। तुझे पता है कि बीज को अंधेरे में अकेले में चुपचाप टूटना पड़ता है, उसे अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना पड़ता है, तभी वह अंकुर बनता है और जीवन की ओर बढ़ता है। ऐसे ही तेरी प्रार्थनाएं, तेरी मेहनत, तेरे आंसू सब बीज हैं। उन्हें भी समय चाहिए। इसी प्रकार तेरी प्रार्थनाएं, तेरी मेहनत, तेरे आंसू ये सब बीज हैं। इन्हें भी समय चाहिए उगने के लिए, फलने फूलने के लिए। इन्हें धैर्य की आवश्यकता है मेरे बच्चे। और हाँ, कुछ बीज फल बनने से पहले मौसम बदलते हैं। तू वही मौसम है जो खुद को नहीं समझ पा रहा। और हाँ, कुछ बीज फल बनने से पहले मौसम बदलते हैं, उन्हें कई ऋतुओं से गुजरना पड़ता है। तू वही मौसम है मेरे बच्चे, तू वही बीज है जो अपने भीतर के रूपांतरण को नहीं समझ पा रहा। तू एक ऐसी प्रक्रिया से गुजर रहा है जहां तेरी आत्मा की गहरी जड़ें बन रही हैं, और यह प्रक्रिया समय लेती है। अब सुन कैसे तू अपनी मंजिल को पहचान सकता है। वो कार्य जिसे करते हुए तुझे समय का पता नहीं चलता, वही तेरा मार्ग है जहां तुझे आनंद मिले ना कि सिर्फ थकावट। वही तेरा धर्म है जहां तू अपने होने को सार्थक महसूस करे। वही तेरी मंजिल है। लेकिन मंजिल पाने के लिए केवल रास्ता देखना काफी नहीं, उस पर चलना पड़ता है। और चलने से पहले खुद से एक संकल्प लेना पड़ता है कि चाहे कितनी भी बार गिरूं फिर उठूंगा, क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब सुन कि तू अपनी मंजिल को कैसे पहचान सकता है, उस गंतव्य को जो तेरे लिए निर्धारित है। वो कार्य जिसे करते हुए तुझे समय का पता नहीं चलता, वही तेरा मार्ग है। तेरी मंजिल का पहला संकेत वह कार्य है जिसे करते हुए तुझे समय का भान नहीं रहता। जब तू किसी काम में इतना लीन हो जाता है कि तुझे भूख प्यास दिन रात का भी ध्यान नहीं रहता, तो समझ ले कि तू अपने मार्ग पर है। यह वह मार्ग है जहां तेरी आत्मा को संतोष मिलता है, जहां तेरी ऊर्जा का सहज प्रवाह होता है।
जहाँ तुझे आनंद मिले ना कि सिर्फ थकावट, वही तेरा धर्म है। तेरा धर्म वह है जहाँ तुझे कार्य करने में आनंद मिलता है, न कि केवल थकावट। जब तेरा काम तुझे ऊर्जा देता है, तुझे प्रेरित करता है और तेरे भीतर खुशी जगाता है, तो वही तेरा सच्चा धर्म है। यह वह धर्म है जो तेरी आत्मा को पोषण देता है, जहाँ तू अपने होने को सार्थक महसूस करे। वही तेरी मंजिल है। तेरी मंजिल वह है जहाँ तू अपने अस्तित्व को सार्थक महसूस करता है, जहाँ तुझे लगता है कि तेरा जीवन एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। यह वह स्थान है जहाँ तू अपनी वास्तविक पहचान को पहचानता है और अपने जीवन को पूर्णता देता है। लेकिन मंजिल पाने के लिए केवल रास्ता देखना काफी नहीं, उस पर चलना पड़ता है। मेरे बच्चे, मंजिल को केवल देखना पर्याप्त नहीं है। उस तक पहुंचने के लिए तुझे उस मार्ग पर चलना होगा, कदम दर कदम। यह यात्रा आसान नहीं होगी, इसमें चुनौतियां होंगी, बाधाएं होंगी। और चलने से पहले खुद से एक संकल्प लेना पड़ता है कि चाहे कितनी भी बार गिरूं फिर उठूंगा, क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है। और इस मार्ग पर चलने से पहले तुझे खुद से एक अटल संकल्प लेना होगा। यह संकल्प कि चाहे कितनी भी बार गिरूं, मैं फिर से उठूंगा। यह संकल्प कि मेरा बाबा मेरे साथ है और वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह संकल्प ही तेरी शक्ति का स्रोत होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह सिखाता हूँ कि कैसे बिगड़े काम बनते हैं। जब तू यह तय कर ले कि तुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, काम बनते हैं, लेकिन उनकी गति ईश्वरीय होती है, मानव नहीं। अपने भीतर झांक, कहाँ तू डर रहा है, कहाँ ईर्ष्या कर रहा है, कहाँ हिम्मत छोड़ दे रहा है। उन जगहों को बदल, रोज कुछ समय खुद के साथ बिता। मेरी बातों को सुन, लेकिन उनसे आगे जा, अपने भीतर उतर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे सिखाता हूँ कि कैसे बिगड़े हुए काम बनते हैं, कैसे असंभव दिखने वाले कार्य संभव हो जाते हैं। जब तू यह तय कर ले कि तुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, काम बनते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तू अपने भीतर यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि तुझे यह कार्य करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तो काम बनने लगते हैं। तेरा यह संकल्प ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेजता है जो तेरे पक्ष में कार्य करने लगती है, लेकिन उनकी गति ईश्वरीय होती है, मानव नहीं। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, इन कार्यों की गति ईश्वरीय होती है, मानव नहीं। तू अपनी सीमित मानव बुद्धि से यह नहीं समझ सकता कि यह सब कैसे होगा या कब होगा। तुझे धैर्य रखना होगा और ईश्वरीय योजना पर विश्वास करना होगा। अपने भीतर झांक, कहाँ तू डर रहा है, कहाँ ईर्ष्या कर रहा है, कहाँ हिम्मत छोड़ दे रहा है। उन जगहों को बदल, अपने भीतर झांक। मेरे बच्चे, पहचान कि कहाँ तू डर रहा है, कहाँ तू ईर्ष्या कर रहा है, कहाँ तू हिम्मत छोड़ दे रहा है। ये वे नकारात्मक भावनाएं हैं जो तेरी प्रगति को रोकती हैं। इन जगहों को बदल, अपने डर को विश्वास में बदल, अपनी ईर्ष्या को प्रेम में बदल, अपनी हताशा को दृढ़ संकल्प में बदल। रोज कुछ समय खुद के साथ बिता। मेरी बातों को सुन, लेकिन उनसे आगे जा, अपने भीतर उतर। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिता। मेरे बच्चे, शांत रह, ध्यान कर और मेरी बातों को सुन। लेकिन केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, उन बातों से आगे जा, अपने भीतर उतर, अपनी आत्मा की गहराई में जा। वहीं तुझे सच्चा ज्ञान मिलेगा, वहीं तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। अब एक बात जो कभी ना भूल, तू चुना गया है। इस संसार में लाखों लोग हैं, लेकिन तू उनमें से वह है जिसे मैंने चुन लिया है।
क्योंकि तू कर सकता है। हाँ, तू अकेला टूटा हुआ संघर्ष करता हुआ इंसान, तू मेरी सबसे अनमोल रचना है। मेरे बच्चे, अब एक बात जो तुझे कभी नहीं भूलनी चाहिए, तू चुना गया है। इस विशाल संसार में